उर्दू की रामचरितमानस का भी जिक्र होगा और जिक्र होगा कुछ गोदी मीडिया के गुल्लू साहब का, जिनकी बड़ी इज्जत उतार दी गई, और ईवीएम पर चल रहे उस संघर्ष का भी जिक्र होगा जो आजकल चल रहा एक जन आंदोलन बन चुका है। जिक्र होगा राहुल गांधी को दिए गए चैलेंज को, असम के सीएम को लाने वाले आएंगे। तो भैया राम कब थे नहीं हमारे देश में। राम की रामचरितमानस पिछले 70 सालों में पता नहीं कितने घरों में गाई गई थी। शायद प्रधानमंत्री मोदी हो, कौन नहीं चाहता कि हमारे बाल बच्चे खुश रहें, एजुकेटेड हो, सब चीज हो। लेकिन आज जो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। चलिए आज कुछ हम जो है सनसनीखेज खबरें नहीं, सनसनीखेज खुलासे नहीं, लेकिन वो खुलासे लेके आते हैं जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं कितनी गहरी हैं, वो हम आपको आज दिखाते हैं। उर्दू की रामचरितमानस का भी जिक्र होगा और जिक्र होगा कुछ गोदी मीडिया के गुल्लू साहब का, जिनकी बड़ी इज्जत उतार दी गई, और ईवीएम पर चल रहे उस संघर्ष का भी जिक्र होगा जो आजकल चल रहा एक जन आंदोलन बन चुका है। जिक्र होगा राहुल गांधी को दिए गए चैलेंज को असम के सीएम विश्व शर्मा के द्वारा कि हम घुसने नहीं देंगे, गिरफ्तार करवा लेंगे। जिक्र आज चारों चीजों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि एक विषय को लेकर के डाला गया वीडियो शायद आपको दिग्भ्रमित करता है, या यूट्यूब चलने नहीं देता, या मेरे चैनल पर राहु केतु यानी कि अमित शाह और मोदी की जो है नजर लगी हुई है, इसलिए भैया आजकल बढ़ता नहीं है वीडियो। मनोज शर्मा तो जहां थे वहीं थे और जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन जिस दिन एक बंधन से आजाद हो गए, हम सीधे बता रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं और उस खानदान के ब्राह्मण हैं जिन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया था। राम तो क्या चीज है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खबरों से, जिन खबरों में बताया गया कि योगी की हत्या की धमकी दी गई और कुछ एटीएस के लोगों ने गिरफ्तार किया 3 लोगों को, जिनका संबंध बताया गया खालिस्तान से। लेकिन सही मायने में यह खबर थी क्या, और खालिस्तान में गिरफ्तार होने वाले ये लोग थे कौन, जिनके बारे में बात की जा रही है कि खालिस्तान से संबंध रखते थे और पुन्नू जो थे चिढ़ गए। लेकिन वो तीनों ही जो गिरफ्तार हुए वो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है। इसके बारे में कोई इशारा या कोई बहस नहीं चली। चलिए इसके बारे में फिर हम बोलेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन ये जरूरी भी है कि जो अयोध्या में पकड़े गए लोग थे वो तीनों के तीनों हिंदू थे, जो एटीएस ने जो थे पकड़े। एटीएस एंटी टेररिस्ट जो है एक तरह से स्क्वाड है जो पकड़ता है। तो अयोध्या में उसके बाद पुन्नू ने मतलब धमकी दी योगी आदित्यनाथ को मारने की। कितनी खोखली है, कितनी क्या है, कह नहीं सकते। यूं तो कहने को आज कहानी ये भी हुई कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मोदी मीडिया की बात भी करेंगे। मोदी मीडिया में आज गुल्लू यानी कि अभिषेक देवगन के जो थे मतलब छिलके उतार दिए गए प्रवक्ताओं के द्वारा उन्हीं के टीवी चैनल पर, जब वो राम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। गौरव गाथा राम मंदिर के बारे में चला रहे हैं। हर न्यूज चैनल का एंकर राम मंदिर के नाम पर और उनके मतलब गुणगान के बारे में बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी ऐसी कथाएं जिनको कभी हिंदुस्तानियों ने, भारतवर्ष के लोगों ने कभी सुना नहीं हो, चाहे साउथ की हो, चाहे दक्षिण की हो, चाहे उत्तर की हो, दिखाई जा रही है। भाई दिखाना भी बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी गंगा में नहाने से डर जाते हैं क्योंकि सर्दी है, लेकिन रामेश्वरम में नहा करके पवित्र हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कितना अच्छा होता कि आपकी हड्डियों की जवानी पता चल जाती अगर आप गंगा जी में नहा लेते। हंसना नहीं यार, लेकिन मोदी जी गंगा जी में नहीं नहाएंगे क्योंकि बुढ़ापा है। अब शुरुआत करते हैं अमित देवगन जो बात कर रहे थे उनका एक ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें उनकी धज्जियां उड़ाई गई। देख लीजिए अमित देवगन को। बोलना, क्या आपको लगता नहीं है जख्मों को कुरेदना है? अगर आप राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर रहे हो तो यह बोलने की आवश्यकता क्या है? नहीं, अगर चर्चा में मैं इसका जिक्र करता गोली का तो हम दोषी थे। ये तो आप कुरेद रहे हो बार बार।
आप 2 बार कह चुके, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसका जिक्र किया। शिवपाल यादव का बयान है सर। जब नहीं, उनसे किसी ने पूछा होगा। अब इस डिबेट में जब आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, वरना हमारा तो एक ही स्टैंड है जी। राम बहुत बड़े हैं इन चीजों से। आपने शुरू में कहा तो गोली क्यों चलाई? अब वही तो बात आ गई, आप गोली से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, आप गोली पे ही केंद्रित करना, फिर हमसे कहते हो गोली का जिक्र बार बार क्यों करते हो? गोली को जस्टिफाई कर रहे हो सर। गोली चलना और राम भक्ति दोनों अलग अलग चीज हैं। कैसे? राम भक्त पे तो गोली चली थी। गोली चली थी देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के कानून की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रक्षा के लिए। और यह किसी भी सरकार का दायित्व बनता है, वो संविधान की शपथ लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 72 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था आंदोलन में, जो गुर्जर आंदोलन में। हरियाणा में जाट आंदोलन में 11 जाटों को गोलियों से भून दिया था। आप जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में और चाहे मीडिया में है, वो बार बार कहते हैं सरयू का पानी लाल हो गया था, सरयू का पानी लाल हो गया था। इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और हमें खलनायक की तरह पेश करते हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री कभी कोई मुख्यमंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता है, संविधान में उसका यह अधिकार ही नहीं है। गोली चलाने का आदेश मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान देते हैं। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात, जी जी जी, 14 लोगों की मौत हुई थी अयोध्या में, 2 लोगों की बाद में अस्पताल में हो गई थी। 16 के अलावा 17वां नाम आज तक कोई नहीं दे पाया। झूठ आप कितना ही बोलो, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो अपराध कर रहे थे, जो कानून तोड़ रहे थे, उन्हें तो महिमा मंडित किया जाता है, और जो कानून की रक्षा के लिए खड़े थे उनको खलनायक बताया जाता है। क्या किसी पुलिस वाले पर मुकदमा चला? क्या किसी न्यायालय में मुकदमा हुआ कि गोली गलत चली थी? बिल्कुल सही बात। क्या कोई जांच आयोग ने कोई रिपोर्ट दी कि गोली गलत चली थी? मैं जानना चाह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि आपके अनुसार 16 कार सेवक को की पुलिस की गोली, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 16 कार सेवकों की जान गई, यही कहा ना आपने। लेकिन मुझे बताइए कितने पुलिस कर्मियों को घायल हुए थे तब जब कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ी? लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, आपने बोला डीएम फैसला लेता है, प्रशासन फैसला लेता है, पुलिस फैसला लेती है। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा मुसलमानों तुम्हारे लिए मैं गोली चलवा सकता था, कार सेवकों को मरवा सकता था, इससे ज्यादा और मैं क्या करता? यह सफाई उन्हें क्यों देनी पड़ी थी? इतिहास में कई सारी चीजें दर्ज है राजकुमार भाटी जी, इसलिए अगर आप कई बातें बोलेंगे तो बहुत सी बातें आगे भी आएंगी। जवाब आप जवाब। आईएएस और आईपीएस राज्य के नौकर होते हैं, राज्य के कर्मचारी होते हैं जी। वो किसी पार्टी के या किसी मुख्यमंत्री के, किसी प्रधानमंत्री के कर्मचारी नहीं होते हैं। उन्हें पूरी पावर होती है कि वो क्या निर्णय लेंगे। उस समय जो मौके पर मजिस्ट्रेट और आईएएस और आईपीएस तैनात थे, और जो फोर्स जिस फोर्स ने निर्णय लिया था, क्या किसी के खिलाफ भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ? अगर उन्होंने गलत काम किया था, ठीक है, तो उन पर मुकदमा चलने चाहिए। सुनिए आप जी, थोड़ा सुनिए। मुकदमा दर्ज हुआ कल्याण सिंह के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी कल्याण सिंह को। कोर्ट में खड़े हुए आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा, जो भारत के कानून के दोषी हैं, जो भारत के कानून के अभियुक्त हैं, जो। चलिए बात करते हैं हम राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बारे में ये बोला गया था हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा कि केस दर्ज होगा, हम गिरफ्तार करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा पर बड़ा सियासी बवाल समझ गया था, ये एक दिन पहले की न्यूज आई थी। लेकिन आज राहुल गांधी मतलब बैरिकेडिंग तोड़ करके शहर के अंदर घुस गए। हालांकि कांग्रेस ने मांग की थी कि हमें वही रूट दिया जाए जो नड्डा जी को दिया गया था, वही रूट की मांग कर रहे थे, लेकिन उस रूट को देने से मना किया। शहर में होकर नहीं करेगी, बाईपास से चले जाओ। तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो चैलेंज दिया था, राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया, बैरिकेडिंग तोड़ी और अंदर घुस गए। अब बेटा फलफलाते रहो, गलगलाते रहो। और राहुल गांधी ने सीधे बोल दिया कि यात्रा रोकनी है तो रोक लो, आप में हिम्मत है। सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें भरी पड़ी हैं। हालांकि राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, वो वाकई में उनकी कांग्रेस को जिंदा करने के लिए काफी है। लेकिन उन लोगों का क्या जो कांग्रेस में दीमक की तरह बैठ करके कांग्रेस को ही चाट रहे हैं। चलिए राहुल गांधी जी, आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा से रही हैं, हमेशा रहेंगी। लेकिन जिस तरह का साहस आपने दिखाया एक राजनेता के तौर पर, आपके बारे में क्लैपिंग तो बनती है।
चलिए अब खबर का रुख करते हैं दोस्तों उस खबर की तरफ जो ईवीएम के बारे में बोली जा रही है। ईवीएम के बारे में कुछ जो वकील हैं और सारे लोग हैं सारी चीजें बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये आंदोलन फैलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई आरोप पहले भी लग चुके हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई वकील पहले भी बिक चुके थे। ये वीडियो मैंने कल आपको डाला था। ये ईवीएम में गड़बड़ करके और ये सोचेंगे पर राम मंदिर क्या हुआ, कोई हवा हुआ नहीं है। ढोंग की इस देश में कोई हवा नहीं। हम और ये मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधी रात में उठाया जाएगा कि साइन कर दो नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सब साथ आने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसान मोर्चे हों, चाहे कोई मजदूर मोर्चा हो। बहुत सारे नेता दिन में अपनी अपनी पार्टियों में, रात को बीजेपी में है। गड़बड़ करो फिर क्या होगा? कोई सोचेगा, किसान सोचेगा फ्री राशन, निःशुल्क राशन लेने वालों ने वोट दे दिया होगा। निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपए मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। पुरुष सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे माहौल जो बनाया जा रहा है यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया, इसलिए हवा हो। सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो है वो भी आपने देख लिए होंगे। राहुल गांधी के बारे में आपने देख लिया होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा के चैलेंज के बारे में देख लिया होगा, अमित देवगन गुल्लू की जिस तरह से बेइज्जती हुई और अखंड बेइज्जती हुई वो भी आपने देख ली होगी। अब दोस्तों बताइए, क्या देश के बेरोजगार युवा को इन खबरों से सारोकार है? क्या वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सारोकार रखता है, या राम मंदिर पर चल रहे वो ड्रामा जिसमें शंकराचार्य बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मूर्ति का, भगवान श्री राम की मूर्ति का पहले से ही चेहरा दिखा देना कितना अशुभ है। पहले से प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति का अनावरण पहले ही कर दिया गया। उसके फोटो सोशल मीडिया पर बड़े अतिवेग से और बड़े रुचिकर ढंग से डाले गए केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो राम कैसे दिखते हैं। राम 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 के बारे में इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और हर जगह धूम मची हुई है। को लाने वाले आएंगे तो भैया राम कब थे नहीं हमारे देश में। राम की रामचरितमानस पिछले 70 सालों में पता नहीं कितने घरों में गाई गई होगी, शायद प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के वनवास की एक फोटो हमारे पास है जो सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट की है, जिसमें जिस उम्र में प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषणों में बोलते थे मैं गुफाओं में रहा, मैं सब जगह रहा, लेकिन ये फोटो तो कुछ और बयान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका घूम रहे थे। अमेरिका, जी हां, उनका मन पसंदीदा दोस्त अमेरिका, जिसके व्हाइट हाउस के आगे वो फोटो खिंचाते थे। एक सपना था उनका प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन ये हमारे देश की जनता ही है जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाती है। धर्म का कोई नाम ले दे तो जनता बस पागल हो जाती है। लेकिन हमारी जनता ये भूल जाती है कि जब हमारे हिंदुओं को डराया जाता है कि मुसलमान आपको खा जाएंगे, मुसलमान आपको खा जाएंगे, लेकिन एक मुसलमान की उर्दू रामचरितमानस गजब ढा देती है। उसके कुछ अंश यहां डाल रहा हूं शुरुआती, लेकिन इसका पूरा वीडियो मैं कल डालूंगा, इंतजार कीजिएगा। तो फिर क्या अच्छा लगा? अब रामचरितमानस की एक दो कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में। हाँ। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने। जी बिल्कुल, बड़ा बड़ा नाम है। हाँ। नारायण हाँ। चकबस्त लखनवी। जी। वो लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जीवनी में हाँ। कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। जब जाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के त्रिवचन को पूरा करने के लिए, तो पिता से जाके आज्ञा लेते हैं, पिताजी अब हम जा रहे हैं, आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, और माता को जो आपने, सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं। आप ये भाई हिंदुस्तान है जहां रामलीला के लिए नवाब शुजा-उद-दौला अलग से चंदा अयोध्या भेजते थे। यह जानकारी शायद आपको ना होगी भक्तों। हमारे भारत का जो ताना बाना है, हिंदुस्तान का जो ताना बाना है, वो ऐसा है, वो रिश्ता ऐसा है, मेहंदी का भी है, रोने का भी है, शादी का भी है और भावनाओं का भी है। उर्दू और हिंदी का, उन दोनों बहनों का जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति की नींव रखी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।